गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good. आज हम वर्ड स्वैप पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले लेट्स फाइंड आउट कि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे आते हैं और हमें इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स रीड आउट द डायरेक्शंस फर्स्ट. In each of the questions given below, 4 words are given in bold. These 4 words may or may not be in their correct position. तो क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें 4 वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए होंगे। अगर वो करेक्ट प्लेस पे अगर वो करेक्टली प्लेस किए गए होंगे, जहाँ पर भी वो प्लेस किए गए होंगे, तो देन यू डू नॉट नीड टू मेक एनी चेंज इन द सेंटेंस। लेकिन अगर वो प्रॉपरली या करेक्टली प्लेस नहीं किए गए होंगे, then what do we have to do? The sentence is then followed by options with the correct combination of the words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of words that replace each other. तो जो फिर options आपको दिए गए होंगे, in case वो जो ये 4 वर्ड्स हैं, इन केस वो करेक्टली प्लेस नहीं किए गए होंगे सेंटेंस में, तो फिर जो आपको कॉम्बिनेशंस दी गई होंगी ऑप्शंस में, उन कॉम्बिनेशंस में से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है सो दैट द सेंटेंस बिकम्स मीनिंगफुल, okay, and grammatically correct also. If the sentence is correct as it is, select E as your option. तो अगर वो सेंटेंस करेक्ट है, उसमें कोई भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें E ऑप्शन चूज करना है। ओके, आई होप ये इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स हैव द लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये है E ऑप्शन, द सेंटेंस इज करेक्ट इन केस सारे वर्ड्स अप्रोप्रिएटली प्लेस किए हो। There is a view that the across of the rupee has been appreciation of a general result of the dollar depreciation all currencies. पहले हम देखते हैं ग्रामेटिकली क्या ये सही तरीके से यूज़ किया गया है। देखो, यहाँ पे आर्टिकल दी है, isn't it? Why am I not able to write? Okay, यहाँ पे आर्टिकल दी इन्होंने दिया है, दी के बाद अक्रॉस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है जो आर्टिकल है, दी हो, अ हो या एन हो, उसके बाद क्या यूज़ होगा? उसके बाद नाउन यूज़ होगा। और अक्रॉस जो है वो एज एन एडवर्ब या तो यूज़ कर सकते हैं हम, या तो एज प्रेपोजिशन, मोस्टली एज प्रेपोजिशन ही हम वो यूज़ करते हैं। तो दी के बाद अक्रॉस नहीं आ सकता है। उसके बाद अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? ऑन द साइड ऑफ समथिंग, या फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर। अब अगर हम उस हिसाब से सेंटेंस को लेंगे, देयर इज अ व्यू दैट द अक्रॉस ऑफ द रुपी, रुपी के इस साइड से रुपी के उस साइड तक, क्या मतलब बन रहा है इसका? तो इट डजंट मेक एनी सेंस। दैट मीन्स जो ये ई ऑप्शन है, अक्रॉस जो है इनकरेक्टली प्लेस किया है, तो ई ऑप्शन हमारा जो है वो पहले ही रूल आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले हम देखते, अच्छा, अप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? अप्रिसिएशन मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू पता होना और उसको उसी तरीके से परसीव करना, या किसी चीज़ की तारीफ करना। ठीक है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है?
डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ में डिक्रीज आना, ठीक है। एंड रिजल्ट यू ऑलरेडी नो, इट मीन्स नतीजा किसी चीज़ का। तो लेट्स फाइंड आउट कौन सा वर्ड कैसे रिप्लेस होगा, ठीक है। अब इन्होंने कौन सी कॉम्बिनेशंस दी है, हम खुद ही नहीं सोचेंगे ए को बी से रिप्लेस करें फिर सी से रिप्लेस करें, उससे टाइम वेस्ट होगा हमारा। जो कॉम्बिनेशंस हमें वहीं से दी गई है हम उन्हीं को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले ही इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, ए को डी से रिप्लेस करो। देयर इज अ व्यू दैट द डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, रुपी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। क्या ये सेंस बना रहा है? और अक्रॉस जो है वो तो यहीं पे यूज होगा, कैसे, द डॉलर अक्रॉस द करेंसीज, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द करेंसीज, ये मीनिंग हो सकता है इस साइड कंट्री के इस साइड से कंट्री के उस साइड तक, या बाकी सारी कंट्रीज में। गेटिंग मी? तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो सही से आ रहा है। तो ए को हम डी से रिप्लेस करेंगे, लेकिन क्या अप्रिसिएशन और रिजल्ट करेक्टली प्लेस्ड है वो भी हमें देखना है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं देयर इज अ व्यू दैट द डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी हैज़ बिन द अप्रिसिएशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट, अगर रुपी की वैल्यू कम हुई है क्या वो किसी जनरल रिजल्ट के तारीफ की वजह से हुई है? डज इट मेक एनी सेंस? नो इट डज नॉट। तो हमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया ए और डी तो यहाँ पर भी है, सो ये तो ठीक है, लेकिन क्या बी को सी से रिप्लेस कर सकते हैं हम, वो हमें देखना है, ठीक है। ए और डी तो पहले से ही पता है कि ये करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे और यहाँ पे अप्रिसिएशन लिखेंगे क्या वो सही होगा? लेट्स फाइंड आउट। देयर इज अ व्यू, यहाँ एक ऐसी सोच है, ऐसा माना जाता है कि रुपी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, वो डिप्रिशिएट हो गई है। हैज़ बिन द रिजल्ट, और वो क्यों हुई है? वो रिजल्ट की वजह से, किसके रिजल्ट की वजह से? ऑफ अ जनरल अप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर अक्रॉस ऑल द कंट्रीज करेंसीज। तो क्या मतलब है इसका? डॉलर की जो अप्रिसिएशन हो रही है, डॉलर को जिस तरह से वैल्यू किया जाता है अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, उस वजह से रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। तो जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स बी को हमें सी से रिप्लेस करना है और ए को डी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ व्यू दैट द डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी हैज बिन द रिजल्ट, रुपी की वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो किसका रिजल्ट है? जनरल अप्रिसिएशन। किसकी जनरल अप्रिसिएशन हुई है? डॉलर की अक्रॉस ऑल द करेंसीज। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए को डी से रिप्लेस करो, बी को सी से रिप्लेस करो। अंडरस्टूड दिस मच? ऐसे आपको वर्ड स्वैप क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे समझने में टाइम नहीं लगेगा। सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लोज इन 1991, India has always faced a current account deficit, but inflows of capital have allowed the country to have a liberalization balance of payments. अब देखो स्टेबल क्या है, what do you mean by स्टेबल? कोई चीज़ फर्म, स्टडी या कोई ऐसी चीज़ विच इज़ अनलाइकली टू चेंज, ठीक है। अगर चेंज ही नहीं हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं होगी। तो हमें देखना है ये जो यहाँ पे स्टेबल वर्ड ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लोज, अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो वो स्टेबल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट नहीं है। वन सेकेंड। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे पहले ही गलती है तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है। द सेंटेंस कैन नॉट बी करेक्ट। हमें बाकी ऑप्शंस में से ही ढूंढना है। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? बी को डी से रिप्लेस करो एंड ए को सी से। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्या हम ए को सी से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। सिंस द अलाउड ऑफ कैपिटल फ्लोज, डज इट मेक एनी सेंस? तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हुआ, हमें बी और डी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ओनली ए एंड बी। ए को बी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है।
डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट मीन्स द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस दैन द मनी यू हैव स्पेंट. आप ऐसे भी समझ सकते हो, आमदनी ज़्यादा, सॉरी आमदनी कम खर्चा ज़्यादा. ओके, इनकम कम है और खर्चा जो है वो ज़्यादा है. सिंस द डेफिसिट ऑफ कैपिटल फ्लोज, क्या ये ग्रामेटिकली सही है? क्या ये कॉन्टेक्चुअली सही कोई सेंस दे रहा है? ये नहीं. सो दैट मीन्स ए को हम बी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. और अगर स्टेबल को यहाँ पे लगाएंगे, इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस्ड अ करंट अकाउंट स्टेबल, मतलब बन रहा है इसका कोई, तो इसका भी कोई, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता है. थर्ड वन, ए को डी से रिप्लेस करो. व्हाट इज द डी ऑप्शन? लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिमूवल और लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन समथिंग. किसी चीज़ में एक कोई रिस्ट्रिक्शन हटा देना, कोई रिस्ट्रिक्शन हटा देना, ताकि वो चीज़ जो है वो एक उसमें कन्वीनियंस थोड़ी बहुत आ जाए, उसमें थोड़ी सी फ्रीडम देखने को मिले. गेटिंग मी? टिपिकली इन इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम. तो 1991 में लिबरलाइजेशन जो हुआ था कैपिटल फ्लो का, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? द कंट्री टू हैव अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंट्री का था वो स्टेबल रहा. तो स्टेबल यहाँ पर भी सूट हो रहा है और लिबरलाइजेशन यहाँ पर भी सूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट. सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल फ्लोज इन 1991, जब पैसा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी थी जहाँ पर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा था बाहर के फॉरेन कंट्रीज से, लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से ये सिस्टम अप्रूव हुआ. ये मतलब कैपिटल बाहर से आने लगा, पैसा बाहर से आने लगा. उस वजह से क्या हुआ? इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस्ड अ करंट अकाउंट डेफिसिट. ऑल्दो इंडिया ने हमेशा एक करंट अकाउंट डेफिसिट फेस किया है, बट इनफ्लोज ऑफ कैपिटल, क्योंकि पैसा आता जाता रहा है उस वजह से, बट द इनफ्लोज ऑफ कैपिटल हैव अलाउड द कंट्री टू हैव अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्योंकि पैसा आता रहा है बाहर से, उस वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का वो स्टेबल रहा. सो दैट मीन्स डेफिसिट और अलाउड जो है वो करेक्टली प्लेस किए गए हैं. अब अगर हम इन्हें खुद ही चेंज करें, कैन यू राइट इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस्ड करंट अकाउंट अलाउड? क्या आप लिख सकते हो ऐसा? क्या हैज़ ऑलवेज फेस्ड करंट अकाउंट लिबरलाइजेशन? अगर ये सारे ऑप्शन हम वहाँ पे प्लेस करते हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता. दैट मीन्स बी जो है वो करेक्टली प्लेस्ड है, सी जो है वो भी करेक्टली प्लेस्ड है. हमें सिर्फ एक ही चेंज लानी है और वो क्या है? ए को डी से रिप्लेस करना है. ओके, गॉट इट? सो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? ए को डी से रिप्लेस करना है. सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. फाइन. ओके, नेक्स्ट वन. The razzmatazz for toilet construction ODF certification has overshadowed. razzmatazz का मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज़ को, कोई ऐसी exciting activity which is designed to impress or to attract. तो ये जो एक्टिविटी हुई है, द राजमेटाइज फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ये जो एक्टिविटी हुई है ODF सर्टिफिकेशन, इसकी वजह से ओवर शैडो हुआ है. क्या शैडो हुआ है? द फैक्ट दैट द अ सेंस ऑफ यूनिवर्सल वाटर एंड सैनिटाइजेशन कवरेज. व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंस? अ सेंस मीन्स बेसिक. वन सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन. व्हाट वाज आई सेइंग? अ सेंस का मतलब क्या होता है? बेसिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग. तो जो ये राजमेटाइज है, ये जो एक्टिविटी हुई है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की, ODF सर्टिफिकेशन हैज़ ओवरशैडोड. इस एक्टिविटी ने ओवरशैडो किया है. किसको? द फैक्ट दैट द असेंस, ओके, दैट द इम्पॉर्टेंस of universal water and sanitation coverage is derived. What do you mean by derived? Derived का मतलब होता है to get something from something. Okay? तो importance जो
यूनिवर्सल वाटर और सैनिटेशन की है उसको इस एक्टिविटी ने ओवरशैडो किया है। और ये जो ये यूनिवर्सल वाटर या सैनिटेशन है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम right to life guaranteed by Article 21 of the Constitution. अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये जो एक्टिविटी हुई है उसने ओवरशैडो किया है। किसको ओवरशैडो किया है? यूनिवर्सल वाटर एंड सैनिटेशन के एसेंस को, उसकी इंपॉर्टेंस को, जो कि डिराइव की गई थी कहाँ से? राइट टू लाइफ, जो कि गारंटेड है बाय आर्टिकल 21। ठीक है, तो वो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं हम उन्हें रिप्लेस करके देखते हैं क्या उससे कोई चेंज आती है, क्या ये मे बी हमने सही से ना समझा हो। वो ऑप्शंस हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम ए को, पहला ऑप्शन लेंगे, अगर हम ए को डी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्या ये सेंसिबल सेंटेंस बनेगा? द राजमेटाइज फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन ODF सर्टिफिकेशन हैज़ गारंटेड द फैक्ट। और यहाँ पे फ्रॉम द राइट टू लाइफ ओवरशैडोड बाय आर्टिकल 21। डज इट मेक एनी सेंस? नो। बी और सी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ए और बी को कर सकते हैं हम रिप्लेस? द राजमेटाइज फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन ODF सर्टिफिकेशन हैज़ असेंस द फैक्ट। असेंस आ ही नहीं सकता क्योंकि असेंस जो है ये नाउन है। हैज़ के बाद आपको वर्ब चाहिए, वो भी थर्ड फॉर्म में, जो कि ओवरशैडोड ऑलरेडी है। असेंस जो है वो नाउन है जो हैज़ के बाद कभी यूज़ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बी और सी को रिप्लेस करके देखते हैं। इज असेंस, क्या ये सही है? और यहाँ पे द फैक्ट दैट द डिराइव्ड ऑफ यूनिवर्सल वाटर, अगर डिराइव्ड को यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या वो सही होगा? क्या वो सेंसिबल सेंटेंस होगा? दैट द फैक्ट दैट द डिराइव्ड ऑफ यूनिवर्सल वाटर, नो, इट वोंट मेक एनी सेंस। तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। वी कैन नॉट रिप्लेस एनी ऑप्शन ओवर देयर। दैट मीन्स ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, okay, let's move on to the next question. What does it say? The Election Commission has announced second installment of 1100 more VVPATs ensuing the state for the two elections in the first week of December. पहली नज़र अगर पहली बार हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम पहले ही एक एरर यहाँ पे ढूंढते हैं, दैट इज़ टू इलेक्शंस। फॉर द टू इलेक्शंस ये गलत तरीके से प्लेस किया गया है। दिस हैज़ बिन इनकरेक्टली प्लेस्ड ओवर देयर। तो ई ऑप्शन जो है वो नहीं आ सकता। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। तो पहले इन्होंने क्या दिया है? बी एंड डी। बी और डी को रिप्लेस करने से पहले हम देखेंगे ए और सी। ठीक है, ए को सी से रिप्लेस करेंगे। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट, क्या ये सही है? हैज़ के बाद टू एंड देन सेकेंड, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट? इज इट कॉन्टेक्चुअली करेक्ट? तो बी और डी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन जो कि बोथ ए एंड बी है, एंड सी एंड डी। ए को बी से रिप्लेस करेंगे। द इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस्ड, अगर हम यहाँ पे एंसुइंग लिखेंगे, द इलेक्शन कमीशन हैज़ एंसुइंग, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, हैज़ है ना यहाँ पे। हैज़ के बाद अभी मैंने बोला हैज़ के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एंसुइंग क्या है? Ensuing is a verb but it is in V4 फॉर्म, ing फॉर्म में है, तो ये तो इसके बाद नहीं आएगा। सो हम ए को बी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो वी डू नॉट नीड टू हैव अ लुक एट सी डी। उसके बाद बी और सी को रिप्लेस करेंगे ए और डी को। पहले हम बी और सी देखते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर VVPATs वीक द स्टेट, क्या ये कोई सेंस दे रहा है? वीक द स्टेट, हफ्ते, स्टेट, व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट बी और सी को,
अब यहाँ पे ये ऑप्शन हम देखते हैं, बी और सी को रिप्लेस करके देखते हैं. दैट मीन्स ए और डी जो है वो करेक्टली प्लेस्ड है. विल ओनली हैव टू सी वेदर बी एंड सी have been placed correctly or not. The Election Commission has announced second installment of 1100 more VVPAT machines to the state. अब it's making sense कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है सेकेंड इंस्टॉलमेंट किनका, 1100 वीवीपीएटी मशीन्स का. किसको? टू द स्टेट. किस लिए? फॉर द इलेक्शंस. एंसुइंग का मतलब क्या होता है? एंसू का मतलब होता है टू हैपन आफ्टर समथिंग. टू हैपन आफ्टर समथिंग, किसी का रिजल्ट होना. ओके किसी चीज़ का नतीजा निकलना. तो जब वीवीपीएटी मशीन्स इंस्टॉल की जाएंगी स्टेट में तो क्या होगा, उससे इलेक्शंस हेल्ड किए जा सकते हैं. ठीक है, फॉर द ensuing elections in the first week of December. Now it is making कंप्लीट सेंस कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने अनाउंस किया है. क्या अनाउंस किया है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट किसका? 1100 वीवीपीएटी मशीन्स का. किसको? टू द स्टेट. किस लिए? फॉर द एंसुइंग इलेक्शंस. कब? इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर. अंडरस्टूड? गॉट इट? ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? हमें सिर्फ बी और सी को रिप्लेस करना था. तो कहाँ पे लिखा है ये? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सिर्फ बी और सी को रिप्लेस करना है. क्यों? ए और डी को ए और डी ऑलरेडी करेक्टली प्लेस्ड है. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. चेल्सीज एडन हैजर्ड हैज रिवील्ड हिज अप्रिसिएशन. चेल्सी जो है उसने रिवील किया है. क्या रिवील किया है? अपनी अप्रिसिएशन में. किसके लिए? फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर. मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर के लिए उसने अपनी अप्रिसिएशन रिवील की है. और एंड हु इज दैट मैनेजर? जोस मोरिन्हो. द नेम ऑफ दैट मैनेजर इज जोस मोरिन्हो. एंड सेड, और उस तारीफ में उसने कहा, द पोर्टुगीज इज द वन कोच ही वुड लाइक टू वर्क विद अगेन. उसने अपनी उस तारीफ में कहा कि जो ये पोर्टुगीज है ही इज़ द वन कोच जिसके साथ वो दोबारा काम करना चाहेगा. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंस every word has been placed correctly over here, isn't it? But if we look at the options and try to implement them, apply them there, क्या उससे सेंटेंस ग्रामेटिकली या कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो सकता है कि नहीं? विल सी. क्योंकि अदरवाइज सेंटेंस जो है ये करेक्टली लिखा गया है, वेर इन एवरी वर्ड हैज बिन प्लेस्ड करेक्टली. ठीक है, लेट्स रिप्लेस ए विद बी. Chelsea's Eden Hazard has revealed his manager for Manchester United appreciation. उसने अपने मैनेजर को रिवील किया अप्रिसिएशन के लिए. इज इट अप्रोप्रिएट? नो. सी डी देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ए को सी से रिप्लेस करते हैं. हैज़ रिवील्ड हिज सेड. हिज सेड, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ए को डी से रिप्लेस करते हैं. हैज़ रिवील्ड हिज वर्क. हो सकता है हैज़ रिवील्ड हिज वर्क, लेकिन क्या अप्रिसिएशन यहाँ पे फिट बैठेगा? The Portuguese is one coach he would like to appreciation with again. बिल्कुल करेक्ट नहीं है. सो ये भी ऑप्शन नहीं है. सी और डी देखते हैं. जोस मोरिन्हो एंड वर्क द पोर्टुगीज. क्या ये हो सकता है? वर्क द पोर्टुगीज? नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है. सो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ई. क्यों? द सेंटेंस इज करेक्ट. गॉट इट? ओके, let's move on to the next option. Next question. Let's read out the sentence first. ठीक है? Under tremendous trying from the media and the Congress for taking some action against Saudi Arabia after the sudden disappearance of Saudi dissident and journalist Jamal Khashoggi in Turkey, Mr. Trump
told reporters that he is pressure to get at the bottom of the issue and has sought details of it from Saudi Arabia. मुझे लगता है फिलर्स या एरर डिटेक्शन से ज़्यादा इजी वर्ड स्वैप क्वेश्चंस ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ईजिली पता चल रहा है कि क्या सेंटेंस ग्रामेटिकली या कॉन्टेक्चुअली करेक्ट फॉर्म में लिखा गया है या नहीं. तो पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस बोल क्या रहा है कि एक डिसिडेंट है, जर्नलिस्ट है जिसका नाम है कमाल कशोगी, जो टर्की में डिसअपेयर हुआ, सडनली डिसअपेयर हुआ. तो अब प्रेशर किस पे है? ट्रम्प पे. क्या करने के लिए? कि वो इस इशू की तह तक जाए, बॉटम तक जाए, और वो डिटेल्स कहाँ से ले? सऊदी अरेबिया से. बट क्या ये वर्ड सारे करेक्टली प्लेस्ड हैं? अगर हम पहला ही देखेंगे, अंडर ट्रिमेंडस ट्राइंग. ट्राइंग क्या है? इट्स अ वर्ब इन फोर्थ फॉर्म. ट्रिमेंडस क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि OUS से एंड हो रहा है. क्या एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करता है? नहीं करता. सो ट्राइंग यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ई है वो हमें पहले ही एलिमिनेट करना है, रूल आउट करना है. तो अब हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं. ए को डी से रिप्लेस करो पहले. अंडर ट्रिमेंडस डिटेल्स, क्या ये सही है? ट्रिमेंडस डिटेल्स, इट कैन नॉट बी करेक्ट. अंडर ट्रिमेंडस डिटेल्स फ्रॉम द मीडिया, व्हाट डज इट मीन? ऐसा कुछ नहीं. डिटेल्स के अंडर जो कि मीडिया से आया है, नहीं, इट डजंट मेक सेंस. और ना ही यहाँ पे ये सेंस बना रहा है अगर हम ट्राइंग को यहाँ पे रखेंगे. टू गेट एट द बॉटम ऑफ द इशू एंड हैज सॉट ट्राइंग ऑफ इट, वो भी करेक्ट नहीं है. तो BC को देखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ए को सी से रिप्लेस करो. ए को सी से रिप्लेस करते हैं, मीन्स प्रेशर यहाँ पे रखेंगे, ट्राइंग यहाँ पे रखेंगे. लेट्स हैव अ लुक दैट वे. लेट्स हैव अ लुक एट इट दैट वे. अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. हाँ, अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. और वो प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? वो इम्पोज कौन कर रहा है? वो प्रेशर फ्रॉम द मीडिया. वो प्रेशर मीडिया से आ रहा है और कांग्रेस से आ रहा है. किस वजह से? क्यों? किस लिए? फॉर टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया. किस लिए? आफ्टर द सडन डिसअपियरेंस ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट जमाल कशोगी इन टर्की. अब ये सेंटेंस सही बन रहा है. तो सी जो है, प्रेशर जो है यहाँ पे करेक्टली प्लेस्ड होगा. उसके बाद मिस्टर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स दैट ही इज ट्राइंग टू. सी, अब यहाँ पर भी सेंस बन रहा है. अगर ट्राइंग को यहाँ पे लिखेंगे तब भी ये सेंस सही दे रहा है कि ट्रम्प जो है उसने अपने रिपोर्टर्स को बोला है कि वो कोशिश कर रहा है इस मामले की तह तक जाने की. ठीक है, ही इज ट्राइंग टू गेट एट द बॉटम ऑफ द इशू एंड हैज सॉट डिटेल्स. और उसने डिटेल्स इस केस के बारे में, इस इशू के बारे में किन से ली है? डिटेल्स ऑफ इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया. उसने वो डिटेल्स कहाँ से ली है? सऊदी अरेबिया से. ठीक है, तो हमने किस वर्ड को रिप्लेस किया? वी रिप्लेस्ड ए विद सी. वी डिड नॉट टच बी एंड डी एट ऑल. लेकिन अगर हम यहाँ पे ए और सी दिया गया है, अगर हम बी को डी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी में ए और सी तो आता है, अगर हम बी और डी को रिप्लेस करेंगे, क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल तब भी रहेगा? आफ्टर द सडन डिटेल्स ऑफ सऊदी डिसिडेंट, इज इट करेक्ट? और यहाँ पे एंड हैज सॉट डिसअपियरेंस ऑफ इट, इट इज नॉट गिविंग अस द करेक्ट सेंस. तो यहाँ पे कौन सा रिप्लेसमेंट होगा? सिर्फ ए का सी से. बी और डी जो है वो करेक्टली प्लेस किए गए हैं. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी, जहाँ पे सिर्फ ए और सी मेंशन्ड है. ठीक है, okay, next one. The morale in a town which contentious voted to leave and is one of the Britain's main crossing point to the continent gained much elusive after it emerged after it emerged that it was the work of Banksy, the attention artist, who till this time had not made known his political views on the overwhelmingly Brexit referendum. देखो पहले अगर हम ग्रामेटिकली ही देखेंगे इस सेंटेंस की ओर, कॉन्टेंशियस क्या है? एडजेक्टिव है. वोटेड क्या है?
वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। कॉन्टेंशियस क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, ओ यू एस से एंड हो रहा है, तो क्या एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, नहीं करता, तो ये वर्ड यहाँ पे रिप्लेस, ये वर्ड यहाँ पर प्लेस्ड करेक्टली नहीं है। दैट मीन्स जो ई वाला ऑप्शन है वो हमें पहले ही रूल आउट करना है। ओके, उसके बाद अटेंशन, इल्यूसिव को भी छोड़ देते हैं। अटेंशन देखो, अटेंशन क्या है, इट इज़ अ नाउन। आर्टिस्ट क्या है, इट इज़ अ नाउन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि नाउन और नाउन एक साथ यूज़ नहीं हो सकते विदाउट एनी लिंक, विदाउट एनी कंजक्शन, विदाउट एनी कोई भी जो कनेक्टिंग लिंक होगा उनके बगैर नाउन और नाउन एक साथ नहीं स्टैंड कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में। वी डू नीड एनी कनेक्शन बिटवीन देम, वी डू नीड एनी लिंक बिटवीन देम। इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी कंजक्शन एज वेल। ठीक है, उसके बाद ओवरवेलमिंगली क्या है, ये एडवर्ब है। ब्रेक्सिट रेफरेंडम ये क्या है, ये नाउन है। एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करता है, कभी नहीं, तो ये भी गलत, ये भी इनकरेक्टली प्लेस्ड है। दैट मीन्स सारे वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्टली प्लेस्ड है, ये भी कॉन्टेंशियस भी। तो डेफिनेटली इल्यूसिव कैसे सही हो सकता है, क्योंकि फिर इनमें से जो एक वर्ड रहेगा उसको हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, है ना। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस, नहीं ऑप्शंस, कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अगर हम ए को डी से रिप्लेस करेंगे, क्या इस सेंटेंस का सेंस बनता है। लेट्स फाइंड आउट। द मोराल इन अ टाउन विच ओवरवेलमिंगली वोटेड टू लीव। What do you mean by overwhelmingly? Something which is difficult to fight against or very large. या कभी it means to get you know overly in your feelings. भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, गेटिंग इमोशनल एट टाइम्स, उसको भी ओवरवेलमिंगली बोलते हैं। वेरी लार्ज, इफ समथिंग इज वेरी लार्ज दैट टू इज ओवरवेलमिंगली। और इफ देयर इज एनी सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, उसको भी ओवरवेलमिंगली बोलते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि सेंटेंस में कैसे ये यूज किया गया है। ओवरवेलमिंगली इट इज एन एडवर्ब, वोटेड इट इज अ वर्ब, isn't it? तो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, सो ये यहाँ पे सेंसिबली यूज हो सकता है। अगर ये यहाँ पे यूज होगा तो इट कैन गिव अस कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब अगर हम कॉन्टेंशियस को यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्टेंशियस क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव। ब्रेक्सिट क्या है, इट इज अ नाउन। और कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है, कॉन्टेंशियस मीन्स लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट्स, या कोई चीज़ जो कंट्रोवर्शियल हो। तो जो ये ब्रेक्सिट रेफरेंडम है ये क्या है, ये कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल ब्रेक्सिट रेफरेंडम, इसका मीनिंग बन रहा है। सो ए को हम डी से रिप्लेस कर सकते हैं। द मोराल इन अ टाउन विच ओवरवेलमिंगली वोटेड टू लीव एंड इज वन ऑफ द ब्रिटेन्स मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स टू द कॉन्टिनेंट gained much elusive after it emerged। देखो elusive का मतलब होता है not easy to catch, find और remember। अब अगर ये मेन क्रॉसिंग पॉइंट है, उसने गेन किया, gained much not easy to catch, क्या ये सही है, क्या ये कोई सेंस दे रहा है, नहीं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, बी को सी से रिप्लेस करो। लेट्स फाइंड आउट कि अगर हम बी को सी से रिप्लेस करेंगे क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अटेंशन का मतलब क्या होता है, लाइक किसी चीज़ को वॉच करना, किसी चीज़ को सुनना, या किसी चीज़ के बारे में सोचना लेकिन केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग पॉइंट है उसने क्या गेन किया, मच अटेंशन, उसने गेन किया अटेंशन। और अगर हम इल्यूसिव यहाँ पे लिखेंगे, अटेंशन की जगह लिखेंगे, तो क्या आएगा, इल्यूसिव आर्टिस्ट। डू यू थिंक इल्यूसिव आर्टिस्ट हम लिख सकते हैं। आर्टिस्ट क्या है, इट इज़ अ नाउन। इल्यूसिव क्या है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। और हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको ईजी नहीं है कैच करना या फाइंड करना। ठीक है, सो ये डेफिनेटली करेक्टली रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ इस ऑप्शन को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है कि नहीं। द मोराल इन अ टाउन विच overwhelmingly voted to leave
and is one of the Britain's main crossing points to the continent, gained much attention after it emerged that it was the work of Banksy. उसने ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किया लोगों का जब ये पता चला कि वो किसका काम था, बैंक्सकी का. और वो बैंक्सकी क्या है? एक ऐसा आर्टिस्ट है, दी elusive artist. वो एक ऐसा आर्टिस्ट है who is not easy to be found, or you cannot catch him easily, who till this time had not made known his political views on the contentious Brexit referendum. जिसने अभी तक कोई भी अपने पॉलिटिकल व्यूज शेयर नहीं किए हैं. किस पे? एक कंट्रोवर्शियल ब्रेक्सिट रेफरेंडम पे. सो ये वर्ड्स अगर हम रिप्लेस करेंगे ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो रहा है. ठीक है, दिस इज योर ऑप्शन ए डी एंड बी सी. अगर ये वाला ऑप्शन देखेंगे हम बी, क्या हम ए को सी से रिप्लेस कर सकते हैं? इन अ टाउन विच अटेंशन वोटेड, नहीं हो सकता. बी को डी से रिप्लेस करो. गेन्ड मच ओवरवेलमिंगली आफ्टर, नहीं, वो भी नहीं हो सकता. ए को बी से रिप्लेस करो. विच इल्यूसिव वोटेड, वो भी नहीं आ सकता. इसीलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो नेक्स्ट सेंटेंस. While Mahindra will balance 60% stake in the new company named Mahindra Summit Agriscience Limited, the hold will be with Sumitomo Corporation. अब देखो बैलेंस जो यहाँ पे है एज अ नाउन यूज किया गया है, स्टेक जो है वो भी नाउन है, तो दो नाउन्स एक साथ नहीं रह सकते. एज अ नाउन बैलेंस का मतलब क्या होता है? या तो बैलेंस करना खुद को, ठीक है, स्टेबल रहना, स्टडी रहना, फर्म रहना, या दूसरा मतलब इसका होता है अ सिचुएशन in which different or opposite things are of equal importance or size. As a verb इसका मतलब होता है to have equal totals of money spent and money received. ठीक है, अगर हम पहली बार इस सेंटेंस को देखते हैं it seems correct, लेकिन you cannot balance the stake. ठीक है, बैलेंस और स्टेक एक साथ नहीं यूज हो सकते हैं बिकॉज ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो दो नाउन्स एक साथ नहीं स्टैंड कर सकते हैं विदाउट एनी लिंक. तो ई ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है. क्या हम बी को सी से रिप्लेस कर सकते हैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग? कंपनी सी, while Mahindra will balance 60% stake in the new company named Mahindra Summit Agriscience Limited. Summit का मतलब क्या होता है? An important meeting or series of meetings between leaders और between heads. तो क्या कंपनी में मीटिंग होगी या मीटिंग में कंपनी होगी? ऑब्वियसली मीटिंग, कंपनी में मीटिंग होगी. सो ये बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्टली प्लेस्ड है, ये नहीं हो सकता. अब जब बी सी हो ही नहीं सकता तो ए डी यहाँ पे देखने का सवाल ही नहीं बनता. ओके, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज बी सी यहाँ पर भी है. उसके बाद ए और डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं. While Mahindra will hold 60% stake, उसका कंपनी में कितना स्टेक होगा, कितना शेयर होगा, वो होल्ड करेगा, 60% स्टेक होल्ड करेगा. उसका कितना शेयर होगा? उसका 60% शेयर होगा. तो बैलेंस 60% होगा. इट डजंट मेक एनी सेंस. आर यू गेटिंग मी? हाउ इज इट मेकिंग सेंस नाउ? ओके, तो यहाँ पर ए जो है वो रिप्लेस होगा डी से. वाइल महिंद्रा विल होल्ड 60% स्टेक, मतलब महिंद्रा की जो नई कंपनी में शेयर होंगे वो कितने होंगे? 60% होंगे. ठीक है, और यहाँ पे लेट्स रीड आउट द सेंटेंस अगेन. While Mahindra will hold 60% stake in the new company named Mahindra Summit Agriscience Limited, the balance will be with Sumitomo Corporation. So this is your option, क्योंकि B और C रिप्लेस नहीं हो सकता, ओनली A और D रिप्लेस हो सकता है. सो वेयर इज इट? C ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सिर्फ A और D रिप्लेस होगा. ठीक है, okay, let's move on to the next question. China and United States have slapped tit for tat tariffs over the past few months, rattling
financial markets as investors worried the escalating trade war could knock global trade and investment. तो पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ हर एक वर्ड का. स्लैप्ड का मतलब क्या होता है? एक स्लैप्ड होता है थप्पड़ मारना, दूसरा स्लैप होता है टू पुट समथिंग ऑन टू अ सर्फेस क्विकली एंड केयरलेसली. तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक दूसरे के ऊपर जल्दबाजी में ऐसे टिट फॉर टैट टैरिफ्स रखे पिछले कुछ मंथ से, जिसकी वजह से क्या हुआ? रैटलिंग हुई फाइनेंशियल मार्केट में. रैटलिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शोर उठा, या फिर एक तो होता है शोर उठना, ओके. दूसरा मतलब होता है रैटलिंग का समथिंग विच मेक्स समबडी सडनली बिकम वरिड. ठीक है, तो जो इन्होंने एक दूसरे के सामने ये टैरिफ्स रखे जल्दबाजी में, केयरलेसली, उसकी वजह से पिछले कुछ मंथ से उसकी वजह से क्या हुआ? रैटलिंग हुई, शोर उठा. किस में? फाइनेंशियल मार्केट में. क्यों उठा वो शोर? क्योंकि इन्वेस्टर्स बिकेम वरिड. एज इन्वेस्टर्स वरिड द एस्केलेटिंग ट्रेड. जो ट्रेड, वेट अ सेकेंड, जो ये ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, इनके बीच में जो ये ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है, कुड नॉक ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इस एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर का असर जो है वो किस पे होगा? वो ग्लोबल ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है. तो डू यू थिंक कि कोई भी वर्ड गलत तरीके से प्लेस किया हुआ है यहाँ पे? हमें कोई वर्ड रिप्लेस करने की ज़रूरत है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो. लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो लेट्स फाइंड आउट. क्या हम ए को सी से या बी को डी से रिप्लेस कर सकते हैं? ए को पहले सी से रिप्लेस करके देखते हैं. चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एस्केलेटिंग टिट फॉर टैट्स. इज इट गिविंग एनी सेंस? और यहाँ पे एज इन्वेस्टर्स वरिड द स्लैप्ड ट्रेड वॉर. डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डज नॉट. और फिर बी और डी को रिप्लेस करो. सॉरी, यू डोंट हैव टू रिप्लेस ए विद, हाँ यहीं पे है. और बी को डी से रिप्लेस करो. टिट फॉर टैट टैरिफ्स ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स knock financial markets as investors worried the escalating trade war would rattling global trade. rattling यहाँ पे हो सकता है, rattling global trade. और यहाँ पे knock financial markets, वो तो हो सकता है, knock financial markets हो सकता है, लेकिन rattling global trade नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन नहीं होगा. उसके बाद ए को डी से रिप्लेस करो, जो हमने अभी डिस्कस किया. और ए सी से भी रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि हैव है यहाँ पे. वेट अ सेकेंड. ए को आप सी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हैव है. हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा. और एस्केलेटिंग जो है वो क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है. तो ये नहीं आ सकता. तो ये ऑप्शन भी नहीं और ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता. उसके बाद ए को बी से रिप्लेस करो. यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है. हैव है तो V3 आएगा. रैटलिंग क्या है? V4 है. तो ये भी नहीं आ सकता. अब क्या बचा? बी को डी से रिप्लेस करो. मैंने अभी आपको बताया बी और डी नहीं हो सकता, हमने पहले ही यहाँ पे देखा वो. तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है. सो इट मीन्स जितने भी वर्ड्स यहाँ पे जैसे प्लेस किए हुए हैं वो सारे करेक्ट हैं. वी डू नॉट नीड टू मेक एनी चेंज ओवर देयर इन दिस सेंटेंस. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? ई ऑप्शन. एंड आई थिंक दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस. यस, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वर्ड स्वैप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. टेक केयर. बाय बाय.